आज हम एक बेहद दुखद और सच कहूं तो चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा। हाँ, वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। बिल्कुल। और वो उड़ान भरने के कुछ ही पलों में अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। बहुत ही भयानक। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने सबको हिला के रख दिया है। और हमारे पास जो जानकारी है वो कई समाचार स्रोतों से और जो शुरुआती जांच रिपोर्टें आई हैं उनसे है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़े जो जरूरी तथ्य हैं उन पर बात करें। जैसे कि इसमें कितने लोगों की जान गई, वो एक अकेले बचने वाले यात्री की अविश्वसनीय कहानी क्या है, और जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल, और ये भी कि इसका एविएशन सेफ्टी पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना भी जरूरी है। सही कहा। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। उड़ान थी AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक। विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन था VTANB। और हादसा हुआ 12 जून 2025 को, टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद। हाँ, और सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ये सोचना भी मुश्किल है। आंकड़े तो और भी ज्यादा डरावने वाले हैं। हाँ, वो तो हैं। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, यानी कुल 242 लोग। और उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर 241 लोगों की मौत हो गई। और जमीन पर भी हॉस्टल में उस वक्त जो लोग थे उनमें से कम 29 से 38 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 270, शायद 279 मौतें। ये वाकई भारत की हाल के दशकों की सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक है। और इतने बड़े हादसे में कोई बच भी गया, ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये बिल्कुल चमत्कार जैसा है। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। अच्छा। वो किसी तरह विमान के इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। कमाल है। उनकी गवाही तो बहुत अहम होगी जांच के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। और मरने वालों में भी, जैसा आपने कहा, सिर्फ भारतीय नहीं थे। हाँ, ये भी एक दुखद पहलू है। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, कुछ पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी थे। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल जांच का उठता है। क्या पता चला है अब तक, मतलब किन वजहों पर शक जा रहा है? देखिए, अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, FTR और CVR। जी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। भारत की जो मुख्य जांच एजेंसी है AAIB, यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनका विश्लेषण कर रही है। अकेले कर रही है? हाँ, नहीं, इसमें UK, US और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, साथ ही इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, इन सबके विशेषज्ञ मदद कर रहे हैं। ये एक बड़ी मिलीजुली जांच है। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ, ये कुछ खास वजहों की तरफ संकेत करता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, शुरुआती फोकस कुछ चीजों पर है। एक तो ये कि क्या दोनों इंजनों की पावर अचानक कम हो गई थी। दूसरा, क्या विमान के फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की सेटिंग में कोई गड़बड़ थी। टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, लैंडिंग गियर का क्या? एक CCTV फुटेज में ऐसा दिखा है कि विमान जब ऊपर चढ़ रहा था तब भी उसका लैंडिंग गियर नीचे ही था। ये सामान्य नहीं है। ओह, ये तो अजीब है। हाँ, और तीसरा पहलू है विमान के टेक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में कोई संभावित गड़बड़ी। इन सभी पॉइंट्स पर बहुत बारीकी से जांच हो रही है। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं एयरलाइन और रेगुलेटर की तरफ से? हाँ, फौरन एक्शन लिया गया है। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो हमारे यहाँ सेफ्टी रेगुलेटर है, हाँ, उन्होंने एयर इंडिया के पास जितनी भी बोइंग 787 हैं, यानी पूरे 34 विमान, उन सब की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। और वो जांच हो रही है? जी बिल्कुल, उनमें से 8 की जांच पूरी भी हो चुकी है। और सरकार के स्तर पर भी कुछ हुआ है? हाँ, सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। ये समिति मौजूदा सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी। उम्मीद है कि हादसे की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है वो करीब 3 महीने में आ जाएगी। अच्छा। और एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने कुछ उड़ानें रद्द भी की हैं। जैसे अहमदाबाद से लंदन की ही एक और फ्लाइट थी AI-159, ताकि अतिरिक्त सुरक्षा जांच हो सके। ये बात भी तो है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे इतना सुरक्षित माना जाता है, हाँ बिल्कुल, और ये 16 साल से उड़ रहा है, इसका ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, मतलब जिसे हल लॉस कहते हैं। जी बिल्कुल, ये इस मॉडल का पहला फेटल एक्सीडेंट और पहला हल लॉस इंसिडेंट है। ये इस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।
और इस पूरी त्रासदी में एक बात और सुनने में आई, वो मेडिकल छात्रों की बहादुरी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र वो घटनास्थल पर सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे थे। उनका साहस वाकई तारीफ के काबिल है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, ये एक भयानक दुर्घटना थी। हाँ, विनाशकारी। जिसमें विमान में सवार लगभग सभी लोग और जमीन पर भी कई लोग मारे गए। जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन फोकस इंजन, लैंडिंग गियर और कंट्रोल सिस्टम पर लगता है। जी, और बड़े पैमाने पर सुरक्षा जांच भी चल रही है। ये हादसा हमें फिर से याद दिलाता है बिल्कुल कि विमानन सुरक्षा में लगातार निगरानी और सुधार की कितनी जरूरत है, चाहे विमान कितना भी आधुनिक या भरोसेमंद क्यों न माना जाए। अब देखना ये होगा कि इस जांच से क्या सबक मिलते हैं और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।